हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज स्टार्ट कर रखा है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक करने वाले हैं पेज नंबर 24 पे, जो डिक्लाइन का टॉपिक है। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में कमी आना। ठीक है, जिसको हम डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं। डेप्रिसिएशन नॉर्मली जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, जैसे कार हो गई, बेड हो गया, फर्नीचर हो गया, एक तरीके से इन सारी चीज़ों पे लगता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या हम इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। कह रहे हैं सेवरल आइटम और मटेरियल लूज फाइनेंशियल वैल्यू ओवर टाइम। कुछ ऐसे आइटम्स और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, समय के साथ साथ अपनी वैल्यू को कम कर देते हैं। सपोज समवन बाइज अ बाइक एट योर होम फॉर ₹1 लाख। मान लो आपके घर में किसी ने बाइक खरीदी है जो कि 1 लाख रुपए की है, एंड आफ्टर अ फ्यू ईयर दे वांट टू सेल इट। बट कुछ साल के बाद वो उसे बेचना चाहता है। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, उसके 1 लाख रुपए तो मिलेंगे नहीं, है ना ही 1 लाख से ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि आपने वो यूज़ कर ली, वियर एंड टेयर हो गया। नाउ द वैल्यू ऑफ द बाइक एट दैट टाइम विल बी लेस देन 1 लाख। तो 1 लाख से कमी होगी उसकी वैल्यू। इट कुड डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर। अब वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बाइक की कंडीशन क्या है, कितनी साल पुरानी बाइक है, कितने किलोमीटर वो चली हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना, कहीं से डैमेज है या नहीं। तो उसके बाद ही उसकी वैल्यू डिसाइड होगी। ठीक है, तो इंक्लूडिंग हाउ मेनी ईयर्स हैव passed since the purchase, how many kilometer the vehicle has been used for, and if there has been any damage or if any part has been replaced। तो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है कि अब उस बाइक की वैल्यू क्या होगी, बट 1 लाख से कम होगी इतना श्योर है। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, रिडक्शन ऑफ वैल्यू ड्यू टू यूज एंड द एज ऑफ द आइटम। इसे ही हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, जिसका मतलब क्या होता है, वैल्यू में कमी आ जाना। किसकी वजह से? क्योंकि हमने उसे यूज़ कर लिया, और दूसरा उसकी एक एज हो गई है, मतलब वो कई साल पुरानी हो गई है। नाउ इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया गया। अ टीवी इज बॉट एट अ प्राइस ऑफ ₹21,000। आपने एक टीवी खरीदा जो कि 21,000 का लिया था। आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ द टीवी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। 1 साल के बाद इसकी वैल्यू 5% से कम हो गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 ईयर। तो बताओ 1 साल के बाद कितनी वैल्यू है? तो देखो 21,000 का टीवी था, इसकी वैल्यू 5% से कम हुई है। तो इसका 5% है कितना, वो मैं यहाँ निकाल सकती हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, तो इसका 5% इतना है। तो वैल्यू इतने से कम हो गई। तो फाइनली अब वैल्यू कितनी होगी? 21,000 माइनस 1050। तो अब वैल्यू होगी 19,950। तो देखो 1 साल के बाद वैल्यू कम हो गई, है ना। तो जो ये कम वैल्यू है ना, इसको ही बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन जो है वो है रुपीज़ के अंदर, और जो ये वाला परसेंट में आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है, ये है परसेंटेज के अंदर। क्लियर? नाउ द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 ईयर इज 19,950। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ दे रखा है। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज एब्जॉर्ब टू बी रिड्यूसिंग बाय अबाउट 10% एवरी डिकेड। कह रहे एक विलेज है, वहाँ की पॉपुलेशन हर 10 साल में क्या हो रहा है, 10% से कम हो रही है। इफ़ द करंट पॉपुलेशन इज़ 1250, मान लो अभी की जो पॉपुलेशन है वो 1250 है। वट इज़ द एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन आफ्टर 3 डिकेड। तो 3 डिकेड्स के बाद पॉपुलेशन क्या होगी? तो हर साल 10% से कम हुई है ना। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर है मेरे पास 1250। तो अगर मैं इसका 10% निकालती हूँ, तो ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, इस ज़ीरो से ज़ीरो कट गया। तो पहले साल में मेरी पॉपुलेशन 125 से कम हो जाएगी फर्स्ट ईयर। तो मैं माइनस का 125 कर दूंगी, अब मेरी पॉपुलेशन इतनी रह गई फर्स्ट डिकेड के बाद। सेकेंड डिकेड में फिर इसकी 10% कम हो जाएगी, तो इसी का ही तो 10% निकालोगे। ठीक है, ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, यहाँ आ गया 112.5। तो अब इतनी पॉपुलेशन कम होगी। अब 0.5 में तो आप पॉपुलेशन कम नहीं कर सकते ना, आधा इंसान कम करोगे क्या? तो उसको राउंड ऑफ में 112 ले लो या 113 ले लो, वो आपकी मर्जी है। तो दूसरे साल दूसरे डिकेड में मेरी पॉपुलेशन इतने से कम हो गई। अब मेरे पास पॉपुलेशन इतनी बची। ठीक है, अब तीसरे डिकेड में फिर इसका 10% कम हो जाएगा, तो फिर से मैंने इसका 10% निकाल दिया है। तो ज़ीरो से ज़ीरो काट दिया। अब मेरे पास अब कितनी कम होगी? 0.3। अब इतनी, अगेन पॉइंट वाला तो नहीं ले सकते, 101 ले लेते हैं। तो तीसरे डिकेड में मेरी 101 पॉपुलेशन कम हो गई। तो आफ्टर 3 ईयर्स, 3 डिकेट्स, सॉरी ईयर्स नहीं डिकेट्स, 3 डिकेट्स के बाद मेरी पॉपुलेशन 912 है, जिसको मैं राउंड ऑफ करके 910 भी लिख सकती हूँ। क्लियर है? तो इन्हें बोलते हैं डिक्लाइन होना। नाउ ट्रिकी परसेंटेज, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें क्या है? वुड यू रेदर यू हैव won a contest
द ऑर्गेनाइजर ऑफर यू टू ऑप्शंस। आपने एक कंटेस्ट जीता, अब आपको जिन्होंने भी वो कंटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने आपको दो ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया, यू डिपॉजिटेड ₹100 एंड यू गेट बैक ₹300। आप 100 रुपये डिपॉजिट कर दो, बदले में आपको ₹300 मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन है, यू डिपॉजिट ₹1000, आप ₹1000 डिपॉजिट करो और बदले में आपको 1500 मिले। वट इज़ द परसेंटेज गेन ईच ऑप्शन गिव्स। तो आपको यहाँ दिख रहा है आपको कुछ ना कुछ गेन हो रहा है, मतलब 100 के 300 मिल रहे हैं, 1000 के 1500। तो क्या कितना परसेंटेज गेन हो रहा है आपको वो बताना है परसेंटेज की फॉर्म। यू कैन चूज एनी ऑप्शन ओनली वंस। आप एक ही ऑप्शन कोई भी एक बार में चूज कर सकते हो। तो बताओ आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे इन दोनों में से। तो देखो जिसमें आपको बेनिफिट होगा वही वाला ऑप्शन चूज करोगे, वही करोगे ना। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो आपने 100 रुपये डिपॉजिट किए हैं और आपको 300 रुपये मिल रहे हैं। तो कितना परसेंट गेन हो रहा है आपको यहाँ पर, अगर मुझे वो निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी। तो आप ठीक है दोनों ऑप्शंस की पहले परसेंटेज निकाल लो कि गेन परसेंटेज कितनी है। तो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ तो आपको इसमें 200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। ओरिजिनल आपने 100 रुपये डिपॉजिट किए थे, तो इंटू में 100 करोगे परसेंटेज में निकालने के लिए, कट किया तो इसका मतलब आपको यहाँ 200% का फ़ायदा हो रहा है जो गेन हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ ऑप्शन बी की बात करूँ तो आपको 500 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। आपने 1000 रुपये डिपॉजिट किए थे, इंटू में 100 यहीं पर परसेंटेज के लिए, 2 0 से 2 0 काट दी, इसको इससे काट दिया, तो आपको 50% का गेन हो रहा है। जबकि ऑप्शन वन में आपको 200% का गेन हो रहा है। तो बताओ आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे। तो ऑब्वियस सी बात है आप ऑप्शन ए चूज़ करोगे क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी बेटर देन ऑप्शन बी। क्लियर। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर आपको ये एक पजल टाइप दे रखा है कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आपसे यहाँ कह रहे हैं अब प्रोविजन स्टोर इज ऑफरिंग अ स्टॉक क्लियरेंस सेल। एक स्टॉक क्लियरेंस सेल हुई, कस्टमर कैन चूज वन ऑफ द टू ऑप्शन। कोई से भी वो एक ऑप्शन चूज कर सकता है इन दोनों में से, या तो 20% डिस्काउंट और ₹50 डिस्काउंट फॉर एनी परचेज अबव ₹150। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकता है, 20% डिस्काउंट या फिर ₹50 डिस्काउंट। ठीक है, विच ऑप्शन वुड यू चूज इफ यू वॉन्ट टू बाय एन आइटम ऑफ वर्थ ₹180, बाय आइटम वर्थ ₹225, बाय आइटम वर्थ ₹300। बताओ आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे अगर आप ये आइटम्स को खरीदना चाहते हो। देखो या तो डायरेक्ट 50% का डिस्काउंट ले लो या फिर आप 20% का डिस्काउंट ले। तो अगर मैं यहाँ पर 180 का 20% निकाल के देखूँ एक कितना आता है मेरे पास, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, तो यहाँ पर मेरे को इससे इंटू किया तो मैंने 36 रुपये का डिस्काउंट। तो आप 50% वाला ही डिस्काउंट लोगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 36 और 50 में देखो तो 50 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर ₹50 वाला डिस्काउंट लोगे, यही लोगे। अगर आप यहाँ पर 225 वाली आइटम लेते हो, ठीक है, उसका अगर आप 20% देखो तो 0 से 0 कट गया, 2 से इसको काटा 5, तो इससे मैं काट सकती हूँ, तो 2 4 जा 20, 45। यहाँ डिस्काउंट है 45 का, तो अगेन आप इसमें भी ₹50 वाला ही डिस्काउंट सोचोगे कि मैं लूँ, क्योंकि 45 कम है, 50 ज़्यादा है। अगेन अगर आप 300 का 20% निकालते हो तो आपका ₹60 आता है। तो इस केस में आप सोचोगे कि मैं 20% का डिस्काउंट लूँ, यही सोचोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई भी आइटम खरीदोगे तो आप क्या करोगे, इस पे पहले 20% का डिस्काउंट देखोगे। अगर आपको लगता है कि वो ज़्यादा है, जैसे कि इस वाले केस में वो ज़्यादा था, तो आप वो वाला ऑप्शन जो है वो लोगे, ₹50 वाला डिस्काउंट नहीं लोगे। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि जिसमें ₹50 वाला डिस्काउंट ज़्यादा है, जैसे कि इन दोनों ऑप्शंस में है, तो आप क्या करोगे, उसमें ₹50 वाला डिस्काउंट वाला लोगे, 20% वाला नहीं लोगे। लेकिन ये ध्यान रखना दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आप ले सकते। क्लियर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या कह रहा है, a bakery called Cake Lay is offering 30% plus 20% डिस्काउंट ऑन ऑल केक। एक यहाँ पर केक शॉप है, वो 30 प्लस 20% डिस्काउंट दे रही है। अनदर बेकरी है जिसका नाम है कैफी, इज ऑफरिंग 50% डिस्काउंट, वो 50% डिस्काउंट दे रही है डायरेक्ट। वुड यू रेदर चूज, तो आप कौन सा चूज करोगे, केकली और केफली, इफ यू वांट द चीपर कॉस्ट, तो आप कौन सा चूज करोगे।
देखने में आपको लग रहा होगा यार ये भी तो 50% ही है, 20 प्लस 30 50 तो, और ये भी 50 है, तो दोनों सेम दे रहे हैं। नहीं, दोनों सेम नहीं दे रहे, ध्यान से देखो यहाँ। इट सीम्स दैट बोथ द ऑप्शन शुड गिव द सेम बेनिफिट, ऐसा लग रहा है बट है नहीं। ऑल्दो मैथमेटिकल 30% प्लस 20% इज सेम एज 50, द यूजेज ऑफ 30% एंड 20% इन शॉपिंग मीन्स कंपाउंडिंग। यहाँ पर इसका मतलब कंपाउंडिंग होता है। कैसे, क्या है कंपाउंडिंग, वो जानो। सपोज यू वॉन्ट टू बाई अ केक वर्थ रुपीज 200, आपने एक 200 का केक आपको खरीदना। तो जो फर्स्ट वाली शॉप है जो 30 और 20 का डिस्काउंट दे रही है, वो कैसे देगी? पहले वो इस 200 पे क्या करेगी, 30% का डिस्काउंट देगी। तो 200 का 30% हो गया 60, तो अब आपका प्राइस हो गया 140। अब वो इस 140 के ऊपर 20% का डिस्काउंट देगी। टोटल मिला के उसने 50 नहीं दिया है, पहले 30% दिया, उसे लेस किया, जो अमाउंट आई उस पर 20% दिया, कट कर दिया 28। तो फाइनली उसका प्राइस कितना हो गया यहाँ पर, 112 हो गया। 200 रुपये का केक आपको इतने में मिल जाएगा। ये फर्स्ट वाली शॉप का है। लेकिन अगर आप कैफली से लो तो वो डायरेक्ट इस पर 50% का डिस्काउंट दे रही है, तो इसका 50% कितना होगा आपके पास, 100 होगा। तो इसका मतलब वो आपको डायरेक्ट 100 रुपीज़ में दे रही है। तो ऑब्वियस सी बात है आप ये वाला डिस्काउंट लोगे, क्योंकि इसमें 100 रुपये में मिल रहा है वो केक और इसमें 112 में मिल रहा है। 12 रुपये फालतू तो आप देने नहीं वाले ना, है ना। तो इसका मतलब क्या करोगे आप, शॉप 2 जो है उससे क्या करोगे, वो केक खरीद लोगे। क्लियर। नाउ एग्जाम्पल 13 में आपसे क्या कह रहे हैं, आफ्टर सुरभि बॉट कुकवेयर फ्रॉम द होलसेलर, शी kept a profit margin of 50% on all the products. To clear off the remaining stock, she thought she would offer a discount of 50% and come out without any loss. हुआ क्या, यहाँ पर एक गर्ल है सुरभि, उसने कुकवेयर लिया होलसेलर से, तो उसने सोचा जब वो इसे बेचेगी ना तो 50% का प्रॉफिट मार्जिन रख के बेचेगी। साथ के साथ जो उसके पहले का स्टॉक था उसने सोचा उसे वो 50% के डिस्काउंट पे बेच देगी, इससे उसको कोई लॉस नहीं होगा। मतलब नए वाला स्टॉक में 50% ऐड कर देगी प्रॉफिट मार्जिन, पुराने वाले को 50% कम पे बेच देगी, तो वो बराबर हो गया, ऐसा वो सोच रही है। डू यू थिंक शी डिडंट मेक एनी लॉस? आपको लगता है कि सच में उसको कोई लॉस नहीं होगा? इफ शी हैड सोल्ड गुड्स ओरिजिनली फॉर ₹12,000 आफ्टर डिस्काउंट, हाउ मच लॉस डिड शी इनकर, वट इज द परसेंटेज ऑफ लॉस? कह रहे अगर उसने जो गुड्स है उन्हें बेचा, 12,000 पे बेचा आफ्टर डिस्काउंट के बाद, डिस्काउंट वो 50% का दे रही है, उसका सेलिंग प्राइस है यहाँ पर 12,000, जबकि वो इस पर कितना डिस्काउंट दे रही थी, 50% का डिस्काउंट दिया है उसने। तो इनिशियली कितना प्राइस होगा, तो जो उसका मार्क्ड प्राइस होगा वो आपसे यहाँ पूछ रहा है, हाउ मच डिड शी इनकर लॉस। तो देखो 50% के डिस्काउंट पे बेच रही है, तो ऑब्वियसली बात है 24,000 रुपये उसका प्राइस होगा। इसका 50% के डिस्काउंट पे उसने बेचा ना, का 50% यही आएगा आपके पास 12,000। ठीक है, ऐसे निकालोगे ना आप इसका 50%। कहीं पर भी कंफ्यूज मत होना, बस 2 0 से 2 0 काट दी। ठीक है, 4 5 जा 20, 10 और एक 12, तो वो 12,000 के लॉस पे बेच रही है ना, 12,000 के लॉस पे। अब 12,000 का लॉस अगर वो देखे तो उसको आगे ये लॉस जो है, जो उसने सामान खरीदा है उसमें कवर होना चाहिए। वट शुड हैज़ बीन द परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर्ड सो दैट शी सोल्ड द गुड्स एट अ प्राइस शी हैड बॉट, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब आप ये बताओ मुझे कि उसे तो यहाँ 12,000 का लॉस हो रहा है, तो वो ऐसी क्या परसेंटेज रखे डिस्काउंट की, यहाँ तो 50% रखा ना, तो ऐसी क्या परसेंटेज रखे वो डिस्काउंट की कि जब वो इन गुड्स को बेचे तो ना उसे प्रॉफिट हो ना उसे लॉस हो। लेट अस मॉडल द सिचुएशन फर्स्ट, चलो देखते हैं हम यहाँ पर। सपोज द वर्थ ऑफ द प्रोडक्ट शुड बॉट फ्रॉम होलसेलर, अब वो होलसेलर से जो सामान लाई थी, मैंने माना कि वो एक्स लाई थी। द वर्थ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेलिंग प्राइस विद 50% मार्जिन, वो इसको 50% के मार्जिन पे बेचेगी। तो ये कॉस्ट प्राइस है और इसमें इसी का मैंने 50% और जोड़ दिया, तो x प्लस 50/100 इंटू में x हो गया, कट हो गया ये मेरा, ये भी कट हो गया, 2 x/2 हो गया। यहाँ मैंने डिनोमिनेटर सेम किया, तो 2x प्लस x/2, तो 3x/2 हो गया। इसका मतलब 1.5 लिख सकती हूँ उसे, सेलिंग प्राइस उसका ये हो जाएगा। अब 50% डिस्काउंट ऑन दिस प्राइस विल मेक द वर्थ इतना। अब अगर मैं इसी पे 1.5 जो मेरा सेलिंग प्राइस है
इस पे 50% का डिस्काउंट दूंगी, ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट मेरा प्राइस इतना हो जाएगा 0.75। दिस मीन्स द सेलिंग प्राइस इज 3/4 ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स वर बॉट, दैट इज 25% लॉस। तो ये इसको मैं ये कह सकती हूँ ना, 0.75 को 3/4, हमने जाना था 50% को हाफ कहते हैं, है ना, क्वार्टर को 1/4, एंड 3/4 जो होता है वो 75% होता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ जो मेरा सेलिंग प्राइस होगा अब वो 3/4 होगा, किसका, जो गुड्स मैंने खरीदे थे उसका। तो इसका मतलब ओवरऑल मेरा सिर्फ 25% का लॉस हो रहा है, ठीक है। इफ शी हैड सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 12,000, अब उसने ये गुड्स 12,000 के बेचे, तो पॉइंट इतने के बेचने थे, एक्स की वैल्यू इतनी आ गई, तो इसका मतलब उसको 4,000 रुपये का लॉस हुआ है, क्लियर। लेकिन अगर आप वैसे डायरेक्ट निकालोगे तो उसे 12,000 का लॉस था। टू सेल द गुड्स एट द सेम प्राइस द डिस्काउंट ऑफर शुड बी, अब वो आपसे ये कह रहा है कि इन गुड्स को इस तरीके से बेचो कि उसको कोई प्रॉफिट या कोई लॉस ना हो। तो देखो उसका जो प्राइस था ये यही था, उसका प्राइस 1.5x था बिना डिस्काउंट के। तो अब आप डिस्काउंट कितना दोगे इसके अंदर, माइनस आप क्या कर दोगे यहाँ पर, जो भी आपका डिस्काउंट है वो इसी का ही होगा ना, जितना सेलिंग प्राइस है उसका निकालो। आपको याद होगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था ग्रॉस प्रॉफिट वाला, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट जो करते थे जब हम वो निकालते थे तो वो सीपी पे निकालते थे, बट उसमें अदर एक्सपेंसेस वगैरह इंक्लूड नहीं होते थे, उसमें जो प्रॉफिट आता था वो मेरा इन हैंड प्रॉफिट नहीं था। और जो हम नेट प्रॉफिट निकालते थे वो हम सेलिंग प्राइस पे निकालते थे, वो हमारा इन हैंड प्रॉफिट होता है, उसमें अब हमारे को कोई भी एक्सपेंसेस वगैरह डिडक्ट नहीं करने होते, है ना। तो वो मेरा एक तरीके से प्रॉफिट होता है, तो मैं डिस्काउंट यहाँ पर इसी का निकालूंगी ताकि मेरा फाइनल है इजिकल टू एक्स, जो मेरा कॉस्ट प्राइस था जितने में मैंने होलसेलर से ख़रीदा था। तो जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो मैंने यहाँ से क्या किया, इस एक्स को मैं इधर ले आ गई और इसको इधर ले आई, तो ये मेरा 0.5 हो गया क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है इसका मतलब। और यहाँ पर मैं 1.5x ले आई, डी को यहीं छोड़ दी, एक्स से एक्स कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो 5/15 बचा इजिकल टू डी, मतलब 1/3 आ गया मेरा डी। तो डिस्काउंट जो है वो मेरा इतना होना चाहिए। जब डिस्काउंट इतना होगा तो इस केस में मेरे को ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा, मैं नए वाले गुड्स को बहुत ईजिली 50% प्रॉफिट पे बेच सकती हूँ, बेचूंगी आगे, और जो मेरा स्टॉक है पुराने वाला उसे 50% के डिस्काउंट पे क्लियर कर पाऊंगी, ठीक है। तो मुझे जो डिस्काउंट रखना है वो इतना रखना है 33.33, ना कि 50%, क्लियर। नाउ आगे आपसे क्या कह रहा है, अरीबा एंड अरुण हैव सम मार्बल्स, अरीबा से द नंबर ऑफ मार्बल्स विद मी इज 120 टाइम्स ऑफ द मार्बल्स अरुण हैज। दो जने, एक अरीबा और एक अरुण, दोनों के पास कुछ मार्बल्स हैं। अरीबा क्या कहती है, मेरे पास जो मार्बल्स है वो कितनी है, 120% है, जितनी भी अरुण के पास मार्बल है, अरुण्स मार्बल की 120% है। वट वुड बी एन अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अरुण कुड मेक कंपेयरिंग द नंबर ऑफ मार्बल्स ही हैज़ विद अरीबा। तो कह रहा है एक अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या होगी कि अरुण जो है अपनी और अरीबा के पास, दोनों के पास जितनी भी मार्बल्स हैं उन्हें वो कंपेयर कर सके। तो आपको वो यहाँ पर बताना है, कंपैरिजन करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो अरुण है ना, तो अरीबा के पास कितनी, उसकी 120%, 120 तो होगी 20। अब हम ये क्या कंपेयर कर रहे हैं, क्या लिख देंगे, कंपेयर अरुण विद अरीबा। तो उस पर 100 मार्बल्स थी, पास 120, मैं इसको कट कर सकती हूँ, ये मेरे पास 5/6 आ जाएगा, कह सकती हूँ 500/, अब अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसे डिवाइड भी कर सकती हूँ, और मैं इसको यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में, तो 6 8 जा मेरे पास 48 आ जाएगा, 2 बचेगा, 0 यहाँ पर कैरी कर लिया, देन 6 3 जा मेरे पास 80, अगेन मेरे पास 2 बचा, फिर 0 ले लिया डेसिमल, या फिर मैं इसको मिक्स,
तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर कि 83 2/6, ठीक है। 2/6 को अगेन कट कर दिया तो 83 1/3% मार्बल्स हैं अरुण के। ठीक है, तो एक सिंपल सी वो बोला था वो हम यहाँ लिख देते हैं। द नंबर ऑफ मार्बल्स अरुण क्या बनाएगा, वो अरुण लिख, आई हैव इज 83 1/3% ऑफ द मार्बल अरीबा है। ये अरुण के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने निकाला। अरुण ने कंपैरिजन किया अपने और अरीबा के पास जो मार्बल्स हैं उसकी, और उसके बाद उसने क्या किया, एक अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट बता दी। तो हमें पता चला कि अरुण के पास जो मार्बल्स है वो 83 1/3% मार्बल है एज कंपैरिजन टू अरीबा। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर आपके पास फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आज के टॉपिक में। इससे पहले का जितना भी टॉपिक है वो चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उसे भी कर सकते हैं। थैंक यू।